9th क्लास के बच्चों, कल तक हम 12.1 का पूरा क्वेश्चन बना लिए हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं उससे उदाहरण नंबर 4 यानी 12.2 पढ़ेंगे। उससे पहले उदाहरण है तो हम स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 3 तक बना चुके हैं। आज देखते हैं उदाहरण नंबर 4। कह रहा है कि कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजा वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे बुक अपने पास रखेंगे, बुक अपने क्वेश्चन से पढ़ें। फिर कह रहा है कि जहां वह गेहूं उगाना चाहती है, यानी 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार खेत है जहां उसने गेहूं उगाना चाहती है। फिर कह रहा है कि इसी खेत से संलग्न मतलब सटा हुआ 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजा वाले एक अन्य खेत है जहाँ वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। देखिए आकृति 12.1। फिर कह रहा है उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इनमें से एक भाग में उसने आलू उगाया और दूसरे भाग में प्याज उगाई। फिर आगे कह रहा है कि गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफल यानी हेक्टेयर में का प्रयोग किया गया है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम पहले चित्र को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कमला के पास 240, 200 और 360 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार खेत है। चित्र यही दिया है 12.11, यानी यही तो एक त्रिभुज है जो ABC, जो कितना है 240, 200 और 360 मीटर वाला एक ही त्रिभुज है। फिर आगे कह रहा है कि इसी त्रिभुजाकार खेत के संलग्न 240, 320 और 400 मीटर भुजा वाले एक अन्य खेत है। तो 360, 200 और 240, फिर अगला दे रहा है 240, 320 और 400, यानी मिलने वाला यही जो है 240 जो इस त्रिभुज का होगा, इस त्रिभुज का भी 240, यानी यही एक साथ सटा हुआ रहेगा, संलग्न रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी 240 हो गया, 320 और 400 मीटर हो गया, यानी यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गया, यानी एक ABC और एक ACD, 2 त्रिभुज बन गए। अब कह रहा है क्या कि इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, यानी लंबी भुजा यही दिया है जिसका 400 मीटर है, सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु यानी बीच के बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाकर उसे 2 भागों में बांट गया। ठीक है, यानी जो सबसे लंबी भुजा है यानी 400 मीटर सबसे लंबी भुजा है, उसके मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाकर इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पर एक समझते हैं कि जब कोई त्रिभुज है, उसके किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा इस त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटेगा। यानी जितना इतना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई एक त्रिभुज दिया गया है, जैसे भी हो, किसी एक भुजा के, मान लो कि लंबी भुजा यही है, इसके मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पर मिलाने वाली रेखा इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। यानी जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका क्षेत्रफल। उसी तरह कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके लंबी भुजा के मध्य बिंदु से, यानी ये मध्य बिंदु हो गया मान लेंगे, और उसको सम्मुख शीर्ष से मिलाकर 2 भागों में बांटती है। तो ये 2 भाग किस रूप में बन जाएंगे? बराबर रूप में बन जाएंगे। जबकि क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है। हम जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो इसका प्रमेय पढ़ेंगे। तो ये 2 बराबर भागों में क्षेत्रफल में विभक्त करेगा। तो जब एक का निकलेगा, या फिर हम देख रहे हैं अगर हम पूरा का क्षेत्रफल निकाल के और 2 से भाग करेंगे तो ये दोनों का अलग अलग निकल जाएगा। यानी ये पहला जो दिया था इसमें तो ये गेहूँ उपज कर रही है, लेकिन ये जो भाग है इसमें आलू और प्याज दोनों उपज कर रही है। तो जब इसको हम मध्य बिंदु को मिलाएं तो ये 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो एक में क्या होगा? प्याज, और एक में आलू। यानी बड़ा वाला त्रिभुज को हम क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से भाग करेंगे तो प्याज का भी उतना ही आ जाएगा और आलू का भी उतना ही आएगा। तो हम सबसे पहले ये पहला वाला त्रिभुज यानी ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसमें क्या बोल रहा है? उपज हो रही है गेहूँ। अब देख रहे हैं कि उसकी भुजा कितना कितना है? 360, 240 और 200। तो हम S निकालते हैं। तो S बराबर 360 प्लस, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, यानी 800 बटा में 2 बराबर 400।
एस निकल गया 400। उसके बाद ए बी सी का क्षेत्रफल यानी गेहूँ जिसमें उपज किया गया है, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सब रूट के अंदर होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ एस है उसका जगह पर 400 रखेंगे। फिर 400 माइनस 360 पहली भुजा, 400 माइनस 240 दूसरी भुजा, 400 माइनस 200 ये हो गया 200 तीसरी भुजा। उसके बाद 400 हो गया, 400 हो गया, 400 में से 360 घटेगा 40 बचेगा, 400 में से 240 घटेगा 160 बचेगा, और 400 में से 200 घटेगा 220 बचेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 400 को हम लिख सकते हैं 200 गुने 2, फिर ये 40 है तो 40 उतार दें, ये 160 को लिख सकते हैं 40 गुने 2 यानी 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, और ये 200 जो था उसको 200 को 200 उतारा गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक 200 है या यहाँ पर एक 200 है, एक 200 बाहर निकल गया। उसके बाद एक 2, यहाँ पर भी एक 2, 3 गो है लेकिन 2 गो 2 है तो एक 2 बाहर निकल गया, और 2 40 है तो एक 40 बाहर निकल गया, बच गया क्या सिर्फ एक 2, तो वो क्या किस में चला जाएगा, वो रूट में। उसके बाद हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्टेयर में ज्ञात करना है, जबकि ये हमारे किस में है मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में तो हेक्टेयर में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 10,000 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि चूँकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000, इसलिए कितना आया है टोटल 16,000 रूट 2, इसलिए 16,000 रूट 2। तो ये किस में चला जाएगा गुना में चला जाएगा, यानी 1 गुने 10,000 गुने 16,000 रूट 2, यानी कहने का मतलब ये 16,000 रूट 2 में 10,000 क्या करेगा भागा। तो वही यहाँ पर किया गया है 16,000 बटा में 10,000 इंटू, यहाँ पर इंटू हो जाएगा रूट 2, यानी ये 0 से 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 1.6 गुने रूट 2, और रूट 2 का मान हम जानते हैं कि 1.414, यानी ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.26 हेक्टेयर। उसके बाद ये तो हमें निकल गया गेहूं के उपज के। अब निकालना है इस बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल के जिस तरह हम निकालेंगे उसको 2 से भाग करेंगे तो प्याज का भी निकल जाएगा और आलू का भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं सेकंड स्थिति है ए बी सी डी, यानी ए सी डी ये वाला का क्षेत्रफल देख रहे हैं। तो ए सी डी में एस बराबर 240 प्लस 320 प्लस 400 बटा में 2, यानी 960 बटा में 2, इसका कितना हो जाएगा 480। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर, उसी तरह जो हीरोन का सूत्र है सूत्र लाएंगे, जहाँ जहाँ एस का मान है वहाँ पर एस का मान रखेंगे। उसके बाद पहली भुजा दूसरी भुजा और तीसरी भुजा रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 480 गुना 480 माइनस 240, 480 माइनस 320, 480 माइनस 400। अब 480 को 480 उतारा गया है, 480 में से 240 घटेगा 240 हो गया, 480 में से 320 घटेगा 160 हो जाएगा, 480 में से 400 घटेगा 80 बचेगा। उसके बाद हम 480 को लिख सकते हैं 2 गुने 240, फिर ये 240 को 240 लिख सकते हैं, फिर इसको 160 को लिख सकते हैं 2 गुने 80, फिर गुने 80। अब यहाँ पर 240 है तो 240 बाहर निकल गया, 280 है तो 180 बाहर निकल गया, 2 है तो 1 बाहर निकल गया। इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 38,400 मीटर स्क्वायर। अब ये तो मीटर स्क्वायर में हमें लाना है हेक्टेयर में, हेक्टेयर में करने के लिए क्या करेंगे 10,000 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.84 हेक्टेयर। अब यहाँ पर बताए थे शुरू में ही आलू उगाने का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा प्याज उगाने का क्षेत्रफल के बराबर होगा, और फिर क्या बोले थे कि वो क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.92 हेक्टेयर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी स्कूल के विद्यार्थी ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। उन्होंने 2 समूहों में विभिन्न गलियों में चलकर मार्च किया। एक समूह गलियां ए बी बी सी और सी ए में मार्च किया तथा अन्य समूह ने गलियां ए सी सी डी और डी ए में मार्च किया। देखिए आकृति 12.12।
फिर कह रहा है कि उन्होंने एक इन गोलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया जहाँ ए बी बराबर, ये चित्र दिया गया है। एक चला है ए बी बी सी और सी ए, और एक चला है ए सी सी डी और डी ए, जिसमें क्या किया है कि ए बी बराबर 9 दिया है, बी सी बराबर 40 दिया है, सी डी बराबर 15 दिया है और ए डी बराबर 28 मीटर दिया है। अब फिर कह रहा है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो किस समूह ने अधिक समय की और कितना? तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे था उस तरह बनाया गया, और ये कोण बी का मान कह रहा है 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये ए बी सी ये समकोण त्रिभुज बनाया गया, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का जवाब कितना हो जाएगा ए सी। तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी के जगह पर 9 के स्क्वायर, बी सी के जगह पर 40 के स्क्वायर। 9 के स्क्वायर 81, 40 के स्क्वायर 1600, दोनों को जोड़ेंगे 1681। ये किसका वर्ग है? 41 का। फिर अब कह रहा है कि दोनों में से किसका, यानी इसका क्षेत्रफल अधिक है या इसका क्षेत्रफल अधिक है, और कितना अधिक है। तो हम समकोण त्रिभुज, पहले ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो होता है क्या 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, बताए थे या